कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं। अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है, आज नहीं तो कल। श्री कृष्ण ने गीता के श्लोक द्वारा अर्जुन को कर्म क्या होता है यह समझाया था। आज भी कर्म पर गीता के श्लोक लोगों को प्रेरित करते हैं। ये वो श्लोक है जो आज भी लोगों को प्रेरित करने की क्षमता रखता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्ते, तुम्हारा अधिकार सिर्फ इतना है कि तुम अपना कर्म करो, उसके फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम्हें तुम्हारे कर्म का क्या फल देना है यह मेरी इच्छा पर निर्भर है। तुम्हें फल देना मेरा अधिकार है, इसलिए जिस चीज पर तुम्हारा अधिकार ही नहीं है उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपना कर्म करो और फल की चिंता मत करो। दोस्तों, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। इसे यूं समझे कि किसान जो बीज खेत में बोता है उसे ही फसल के रूप में वह बाद में काटता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता है। हम अच्छे कर्मों के सहारे स्वर्ग में जा सकते हैं और बुरे के द्वारा नरक में। मानव के पास ही प्रभु ने शक्ति प्रदान की है कि वह अपने अच्छे कर्मों के सहारे वह जीवन नैया को पार लगा सके। यदि ऐसा नहीं होता तो श्री राम भगवान होकर पिता दशरथ को बचा लेते, श्री कृष्ण अभिमन्यु को बचा लेते, पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सबको अपने किए हुए शुभ या शुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। कर्म का अर्थ होता है किसी भी कार्य को लगन से करना, लेकिन यदि उसी कार्य में थोड़ी सी श्रद्धा भी डाल दी जाए तो वह कर्म पूजा बन जाता है और उसमें हमें सफलता अवश्य ही मिलती है। हर वह काम जिसे हम पूरी लगन और श्रद्धा के साथ करते हैं, हमारे लिए वह पूजा ही है। किसी भी कार्य को करने का सबसे बेहतरीन तरीका है उसका आनंद लिया जाए, उसके लिए हर संभव प्रयास किया जाए, अपने कर्म को ही पूजा समझा जाए। और यदि वही कर्म हम पर बोझ बन जाता है तो हमारी पूजा यानी हमारा कर्म उसकी पवित्रता को खो देता है, जिससे उसकी गुणवत्ता भी कम हो जाती है। मनुष्य अपने कार्य तथा गतिविधियों से ही वरदान प्राप्त कर सकता है। अच्छा कर्म कभी बेकार नहीं जाता। मेहनत का फल धन तथा खुशी के रूप में मिलता है। कार्य पूजा है और एक पवित्र सेवा है। एक सच्ची मेहनत को, कार्य को ईश्वर की प्रार्थना, इबादत कहा जाता है। दोस्तों, ताजमहल, लाल किला, बड़े बड़े बांध, सिंचाई की नहरें आदि सब कठिन कार्य की ही महिमा और परिणाम है। कोई भी महान और बड़ी चीज एक दिन के कार्य से संभव नहीं है, बल्कि उसके पीछे लंबा और कठोर परिश्रम होता है। मेहनत से कुछ भी असंभव नहीं। आज मनुष्य ने अंतरिक्ष, पृथ्वी, प्रकृति तथा अनेक रोगों पर विजय प्राप्त कर ली है। यह सब मनुष्य के खून पसीना एक करने के कारण संभव हुआ है। कोई भी राष्ट्र महान तभी बनता है जब उसके नागरिक कर्मशील होते हैं। कार्य के बिना जीवन नरक बन जाता है। कर्महीन वो आलसी व्यक्तियों को देखें, उनका जीवन इतना दुखमय है। वो लोग भाग्य के भरोसे रहते हैं, कर्म में उनका विश्वास नहीं होता। भाग्य का रोना रोकर वे हमेशा दीन अवस्था में अपना जीवन यापन करते हैं। नदियों का जल कभी ठहरता नहीं है। पानी का बहना जीवन की कर्मशीलता का प्रतीक है। ठहरा हुआ पानी गंदगी तथा मृत्यु का प्रतीक है। कार्य विहीन रहना अपराध है, एक रोग है, अभिशाप है। कर्म का दूसरा नाम है स्वास्थ्य, खुशी और उल्लास। कर्महीनता सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। वास्तव में कार्य तो मनुष्य के लिए ईश्वर द्वारा दिया हुआ वरदान है। दोस्तों, काम और आराम एक सिक्के के दो पहलू हैं। कोई कार्य कभी छोटा नहीं होता। जो भी जहां भी कोई व्यक्ति कार्य करता है वहां उसका अपना महत्व है। कार्य करते हुए हमें किसी प्रकार का संकोच या शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने हमें ये हाथ कुछ न कुछ कार्य करने के लिए दिए हैं। इसलिए मनुष्य को सदैव मानव कल्याण तथा सर्वजन हिताय के कार्य ही करने चाहिए। इससे शारीरिक सुख तथा मानसिक शांति की प्राप्ति होती है।